चलो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम आज लेक्चर नंबर 2 रेट ऑफ चेंज का। लास्ट में मैंने आपको लेक्चर 1 कराया था। चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2 रेट ऑफ चेंज का। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द मीडियम लेवल कंसेप्ट एंड सम क्वेश्चंस, इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस 5 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के मीडियम लेवल के। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। उससे पहले कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता होगा, बट फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। चलिए, सो डेरिवेटिव के कंसेप्ट में जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि मेरे पास किसी सॉरी सर्कल का बेटा क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है सपोज। तो सर्कल का एरिया हम सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ बेटा तो इसका मतलब समझो क्या है ना। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर डेरिवेटिव, क्या लिखा बेटा कि डी ए अपॉन में कितना बेटा डी टी। तो डी ए अपॉन में डी टी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैं एरिया का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, यानी चेंज इन एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी ए अपॉन में कितना डी टी है बेटा। मुझे पता है पाई एक कांस्टेंट है, पाई तो बेचारा सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाले। ये जो आर स्क्वायर देख रहे हो इसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा कितना आएगा, 2r हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इस आर का डेरिवेटिव कर रहे हो बेटा, हाँ जी सर, लेकिन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो सर, आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जब भी हम किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, थोड़ा सा झोल होता है बेटा। तो मैंने कहा यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा। क्या क्या समझ रहा है सर, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी। तो समझना ये है बेटा कि आपके पास ये जो आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इस आर स्क्वायर का जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो बेटा, इसका डेरिवेटिव 2r आया है। लेकिन आपने इसको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं किया है, आपने टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। तो यहां पर आपको एक चीज मेंशन करना पड़ेगा बेटा, डी आर अपॉन में कितना डी टी मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा सर, मान के चलो यदि ये सवाल हमारा आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता तो क्या होता, अब बता देता हूं मैं क्या होता। डी ए अपॉन में कितना डी आर इज इक्वल्स टू आर के रिस्पेक्ट में, अब टी के रिस्पेक्ट में नहीं है, पाई सेम टू सेम रहेगा बेटा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बेटा 2r। सर क्या यहाँ पर और कुछ लगेगा, मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा अब आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में करोगे तब आपको कुछ मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा, तब आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी टी लगाना पड़ेगा बेटा। अच्छा सर, एक और एग्जांपल हो जाए, हाँ बिल्कुल एक और एग्जांपल हो जाए। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं बेटा। सपोज, ध्यान से समझना है, मैं आपसे कहता हूं कि एक वॉल्यूम लेते हैं बेटा, किसका, क्यूब का। आपको पता होगा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अपने बचपन में पढ़ा होगा। ये हमारा बढ़िया क्यूब है बेटा। क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड को हम लेट लेट कर लेते हैं बेटा एक्स, को ए लेट नहीं करना, एक्स लेट करना है। तो हमने साइड को क्या लेट कर लिया बेटा, एक्स लेट कर लिया। तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है बेटा, यानी सॉरी ए इंटू ए। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स की पावर 3 है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं डीवी अपॉन में कितना बेटा डी टी, तो जब मैं इस वॉल्यूम का डेरिवेटिव कर रहा हूं डीवी अपॉन डी टी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव करूंगा बेटा, तो यहां पर आएगा 3x का स्क्वायर, लेकिन इनटू में यहां पर मैं x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं बेटा, तो मुझे यहां पर कोई चीज मेंशन करनी पड़ेगी। और सर बताओ क्या मेंशन करनी है, सर हमें मेंशन करनी पड़ेगी बेटा कि dx अपॉन में कितना dt मेंशन करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करोगे तब आपको यहां पर dx यानी चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको लगाना पड़ेगा बेटा। अच्छा सर, मान के चलो यदि यही वॉल्यूम हम सॉल्व कर रहे होते x के रिस्पेक्ट में तो क्या होता, तो मैं क्या कहता dv अपॉन में dx कहता, अब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो मेरा जो आंसर आता 3x का स्क्वायर आता। और यहां पर क्या कोई चीज मेंशन करने की जरूरत है, मैंने कहा आंसर इज नो, यहां पर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। यानी जब मैं किसी अदर वेरिएबल का डेरिवेटिव करता हूं किसी अदर के रिस्पेक्ट में, तब मुझे क्या करना पड़ता है, तब मुझे आ, वो मेंशन करना पड़ता है जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है। याद होगा तुम लोगों ने एक इम्प्लिसिट फंक्शन भी किया होगा, मैं जरूर समझता हूँ चैप्टर 5 का थोड़ा बहुत लॉजिक आपको पता होगा। जब आप क्या करते थे बेटा, y बराबर में x की पावर 3 करते थे और प्लस में y का मान के चलो होल स्क्वायर है। तो यहां पर y का आप क्या करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के टर्म्स में आप क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। तो आपने क्या किया था बेटा, आपने किया क्या था, dy अपॉन में कितना dx इज इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव 1 होता है,
तो dy by dx लिखेंगे। यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। अभी ध्यान से समझना आप। यहाँ पर क्या कर रहे हो? x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर। तो देखो, जब आप x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही करोगे, तब आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप y का स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे बेटा, तो ये आएगा 2y। लेकिन यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा बेटा। और बताओ क्या मेंशन करना पड़ेगा? सर मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ेगा dy अपॉन में dt, क्योंकि मैं इस सवाल में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे y स्क्वायर का डेरिवेटिव करते समय यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। जो वेरिएबल होगा वो ऊपर लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है वो नीचे लिखना है बेटा। सो दिस इज x dy अपॉन dx। ओके, सो ये एक बेसिक डेरिवेटिव का कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर को यदि आपको ढंग से समझना है आगे आने वाले समय के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा। 5 क्वेश्चंस लगाएंगे आज हम, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया सवाल होंगे, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। ओके, पहला सवाल सर, पहले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे बेटा। क्या लिखा हुआ है पहला सवाल, ये देखो ध्यान से। सवाल है, इफ द रेडियस, इसको एक मिनट, द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके भाई, रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में बातचीत चल रही है, ध्यान से। ये हमारा सर्कल है बेचारा, एक ऐसे सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। रुको 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 रुको, कौन इंक्रीज कर रहा है सर? इंक्रीज कर रहा है रेडियस। अच्छा, तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे इंक्रीज कर रहा है ये देख, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा? हाँ सर, लिख सकते हो। कितना गिवन है जरा देख, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। अरे कमाल हो गया, ये सवाल में गिवन है क्या? मैंने कहा यस, ये सवाल में गिवन है बेटा, ये सवाल में गिवन है। ठीक है सर, dr अपॉन dt क्वेश्चन में गिवन है, निकालना क्या है ये बताओ। फिर कह रहा है फाइंड फाइंड द रेट एट विच द एरिया। ओके, फाइंड द रेट यानी इंक्रीजिंग निकालना है, डिक्रीजिंग देखेंगे। किसका? एरिया का निकालना है। एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ सर्कल। ओके, मतलब मुझे इस सवाल में ये दे रखा है कि रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ता जा रहा है। हाँ, जैसे ही, ध्यान से समझना आपको, रेडियस धीरे 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 बढ़ने लगेगा बेटा, मुझे एरिया में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी दिखाई देगी बेटा। बिल्कुल सही बात है सर, एरिया में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी दिखाई देने लगी। तो ये बता कि यदि रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है, एरिया में कितना इंक्रीज होगा ये मुझे निकालना है। अच्छा, मतलब सर, मतलब ये है बेटा कि मुझे इस सवाल में क्या करना है, जस्ट उसको मिटा लेने दे। चलिए, मुझे इस सवाल में निकालना है क्या बेटा, वो समझ लेते हैं। मुझे इस सवाल में निकालना है भाई कि बताओ 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 कि डी आर अपॉन में डी, सॉरी, डी ए अपॉन में डी टी कितना आएगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा। सर गिवन क्या है? गिवन है कि रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो इतना चेंज हो रहा है, ये गिवन है। और मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे ये निकालना है, ये निकालना है। अरे यार, थोड़ी सी ड्राइंग खतरनाक सी बन रही है। चलिए, ये निकालना है कि डी अपॉन में कितना है, डी टी है बेटा। लेट्स बिगिन, कैसे करेंगे सॉल्व। चलिए, सबसे पहले ये बताओ, चेंज इन एरिया निकालना है। जिक्र एरिया का चल रहा है। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होगा क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है सर पाई आर स्क्वायर, हम सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहां पर क्या करूंगा? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जस्ट आपको एक मिनट, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अनुसार मैं इसमें डेरिवेटिव लगाने वाला हूँ, ये बात याद रखिएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बताइए यहां पर क्या आएगा? डी ए अपॉन में कितना, डी टी बेटा। सो ओके, सो वी हैव डी ए अपॉन में कितना, डी टी बेटा। डी ए अपॉन में डी टी, तो आप बताइए कितना आएगा? सर पाई तो रहेगा सेम टू सेम, बिल्कुल सही बात है, पाई सेम टू सेम रहेगा। सर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2r होता है। कमाल है भाई, 2r होता है, लिख दे। लेकिन यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि मैं r का डेरिवेटिव कर रहा हूं, और किसके रिस्पेक्ट में बेटा? एरिया के, सॉरी, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा बेटा क्या, डी आर अपॉन डी टी, ये मुझे मेंशन करना पड़ेगा बेटा। हाँ सर, अच्छी बात है, समझ में आया। आपने कहा ध्यान से समझो, इज इक्वल्स टू पाई है ना, 2r है। सर इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है। अरे कहाँ गिवन है, देख तो सही, क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर, कितना है? ये है बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सवाल में गिवन दे रखा है। कमाल हो गया।
सर वैल्यू पुट कर देते हैं, हाँ कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3। चलिए सर और आगे बढ़ो, फटाफट से बढ़ो, तो हमें समझ में आ रहा है, ध्यान से। ओके, सो अब मुझे बताइए डी ए अपॉन में कितना बेटा, डी टी इज इक्वल्स टू कितना बेटा। यहाँ पर इसको सही से सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो ये कितना आएगा 6। सो दिस इज 6 पाई आर, दैट्स इट। ओके हाँ 6 पाई आर। सर एक बात और, हमें क्वेश्चन में रेडियस भी तो गिवन दे रखा है लास्ट में, ये देखो रेडियस गिवन दे रखा है। ओके, सही बात है, रेडियस तो गिवन दे रखा है। तो लास्ट में हम क्या रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, यस रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 इंटू में पाई इंटू में 10, अच्छा फिर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, यानी 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। रेडियस में भी चेंज हो रहा है तो मेरे एरिया में जो चेंज आएगा बेटा वो कितना आएगा, वो आएगा 60। अरे वाह वाह वाह, गजब। वो आएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक और सवाल है, तो बहुत सवाल है हमारे पास, एक और सवाल लेते हैं। ओके, एक और सवाल देखते हैं। फिर क्या कह रहा है ये सवाल, ये सवाल ये कह रहा है बेटा, देखिए बेटा सवाल पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है एन एज, एन एज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्यूब, कोई एक क्यूब है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, इधर साइड में बना लेते हैं क्यूब। ये रहा बढ़िया सा एक क्यूब, है ना। आ, ऐसे ड्राइंग्स थोड़ी सी खराब है उसके लिए सॉरी। चलिए ये हमारे पास क्यूब है बेटा। अब क्या कर रहा है, इफ द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, ये एज क्या है सर, अरे एज बोले तो साइड। अच्छा, साइड को हम क्या मानेंगे, ए नहीं, साइड को मानेंगे एक्स। ठीक है सर, साइड को हमने मान लिया एक्स, कोई बात नहीं मान लेते हैं। अब हमारे साइड में चेंज हो रहा है, और किसके समय के अनुसार पर सेकंड चेंज हो रहा है, यानी हर बार साइड जो है हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एक सेकंड सॉरी, अभी 3 सेंटीमीटर था, अगले सेकंड 6 सेंटीमीटर, अगले सेकंड 9 सेंटीमीटर। हर सेकंड से आपका जो क्यूब है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे साइड में बेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो मैं यहाँ पर गिवन क्या लिखने वाला हूँ बेटा, वो ध्यान से सुनो। साइड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बेटा। डी एक्स अपॉन में कितना, डी टी, चेंज हो रहा है, चेंज इन साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है बेटा, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। आ गया सर समझ में। और बताओ, फिर कह रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। भाई क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है अब, इज इंक्रीजिंग, चेंज बोले तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेंज है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज बोले तो साइड कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा सर ये तो पुरानी जैसे है, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। गिवन है तो भाई हमें फाइंड क्या करना है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा बेटा। चलिए हमें फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो डीवी अपॉन में कितना, डीटी निकालना है व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके ठीक है सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सर ये बताओ फार्मा क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मा होता है, बिल्कुल होता है, वॉल्यूम का फार्मा होता है। चलिए वॉल्यूम का फार्मा लिखते हैं बेटा, क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। ये बेटा फार्मा है किसका, क्यूब के वॉल्यूम का। सर क्या मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, कमाल हो गया, यही तो करना है। क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार मुझे इसमें डेरिवेटिव में चेंजेस निकालने हैं, वॉल्यूम में चेंजेस निकालना है। तो सर यदि मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना है ना। यही तो हमें छोटी छोटी बातें समझनी है बेटा। ओके फाइन 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 फाइन, जस्ट अ मिनट। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो डीवी अपॉन में कितना बेटा, dt इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं कितना होता है बेटा, 3x का स्क्वायर होता है। लेकिन याद रखना है जो मैंने मेंशन करने वाली बात बताई थी, हाँ सर आपने बताई थी, कि जब मैं x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, dx अपॉन में कितना, dt आएगा। और सही से दिमाग लगाओ तो बेटा इसकी वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, लॉटरी में लग गई हमें हमारी तो। क्या सर बताओ क्या पता है हमें, अरे भाई क्वेश्चन में गिवन देख, गिवन क्या दे रखा है, हाँ सर गिवन दे तो रखा है। मैंने क्या कहा, 3x का स्क्वायर इंटू में dx अपॉन dt की वैल्यू ये रहा, अरे वाह कमाल हो गया, ये रहा भाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया बेटा, 3 रख दिया, इसकी जगह पे मैंने 3 रख दिया। तो जब मैं और आगे बढ़ने लगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, x का स्क्वायर।
अरे बेटा अब लास्ट में x की वैल्यू भी पुट करनी है। सर x बोले तो क्या एज एज दे रखा है। अरे हाँ भाई देख 10 सेंटीमीटर, जहां पर तेरे को एज दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, लास्ट में हमें x वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है सर, कर दो सर पुट। तो 9 इंटू में कितना बेटा 10 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे बेटा तो 9 इंटू में कितना 100 आ जाएगा, और फाइनली आएगा 900 सेंटीमीटर, या मीटर था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइनली ये हमारा, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत सिंपल है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या गिवन है, क्या आपको निकालना है, बस यही कहानी चलती है बेसिक लेवल में। फिर मीडियम और एडवांस लेवल की बात करेंगे, हालांकि अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है, अभी क्विट नहीं करना है ना, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। एक और सवाल देखते हैं। If the radius of the circle is increasing at the rate of 0.47 सेंटीमीटर पर, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है, मतलब अच्छा आ रहा है सर समझ में। गिवन क्या है वो लिखना पड़ेगा ना, गिवन क्या है सर? गिवन है कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डी आर अपॉन में कितना डी टी इंक्रीज हो रहा है, कितने से 0.7, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस? तो बता कि रेडियस में चेंज होने से सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा। सर शो क्या करना है, फाइंड क्या करना है भाई, तेरे को फाइंड करना है कि सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज हो रहा है। सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना है। चलिए हमें निकालना है भाई चेंज इन सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू किस समय के अनुसार भाई कितना चेंजेस आएगा। सर क्या इसमें रेडियस दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की जर्नी। लेट्स स्टार्ट। सर ये बताओ सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? मैंने कहा सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बहुत सिंपल है, क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको जरूर पता है। सर किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है भाई? सिंपल है यार, मैं अभी बताया था मैंने, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, चेंज इन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अनुसार हमें चेंजेस निकालना है। तो बताओ क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा क्या है ना, यहाँ पर आएगा डीसी अपॉन में डीटी। ओके सॉरी, कहाँ गया, यस ये, चलिए तो फटाफट से बताइए क्या करना है सर। हमने कहा सर डीसी अपॉन में कितना है, डीटी है, बढ़िया, डीसी अपॉन में डीटी है इज इक्वल्स टू कितना, सर आर का डेरिवेटिव तो 1 होता है ना, बहुत बढ़िया, तो बचेगा क्या 2 पाई, तो 2 पाई बचेगा। सर एक बात आपने बताई थी क्या, कि जब हम आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे एक लफड़ा होता है, और उस लफड़े का नाम क्या है, आप बताएंगे उस लफड़े का नाम क्या है? यस राइट, आप बताएंगे उस लफड़े का नाम क्या है। उस लफड़े का नाम है डी आर अपॉन में कितना बेटा, डी टी। हाँ सर अब आ रहा है समझ में। तो मैंने कहा 2 पाई इंटू में, अब भाई डी आर अपॉन डी टी क्या क्वेश्चन में गिवन है, देख क्वेश्चन में गिवन है, हाँ ये गिवन है यार, ये 0.7 है बेटा। चलो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 पॉइंट मल्टीप्लाई में 0.7 सेंटीमीटर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे इसको 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी आई थिंक 1.4 पाई और सेंटीमीटर पर सेकंड मेरा क्या गया आंसर। अब आप बोलोगे नहीं सर आप तो कभी सेंटीमीटर पर सेकंड लिख रहे हो, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हो, कभी सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हो। भाई मैंने बताया था कि पैरामीटर का आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलता है, सर्कमफ्रेंस का आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलता है, एरिया का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में निकलता है, और वॉल्यूम का आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में निकलता है। आप पुराने वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको ये चीजें क्लियर होगी बेटा। चलिए एक सवाल और देखेंगे, राइट, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी सर, एक और सवाल, क्या कह रहा है ये सवाल समझते हैं। कह रहा है ये भी कुछ वैसा ही है, अ स्टोन, एक स्टोन है, स्टोन समझते होंगे अब क्या होता है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, अच्छा एक शांत जल में, मतलब तालाब में हमने एक पत्थर फेंक दिया। सर पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, पत्थर फेंकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले में, कि जैसे जैसे हम पत्थर फेंकेंगे क्या होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, वेव्स बड़ी होती जाती है उसकी। Stone is dropped into a quiet lake. Waves moves in a circular at the speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर ये गिवन क्या है, ये रेडियस ही हो सकता है, एरिया तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर में होना चाहिए था, वॉल्यूम निकलता ही नहीं है। तो ये जो हमें इंक्रीज दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, रेडियस में इंक्रीज दे रखा है बेटा। चलिए तो हमें गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। सर क्या गिवन है, हमें ये गिवन है बेटा कि हमारे पास डी आर अपॉन में जो हमारा डी टी है बेटा, वो कितना है, वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई ये हमें सवाल में गिवन दे रखा है।
ठीक है सर। तो सर फिर निकालना क्या है वो सवाल बताएगा भाई। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज वेव्स द 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अच्छा, हमें ये निकालना है कि एरिया में कितना इंक्रीज करेगा। एरिया में हमें चेंजेस निकालने हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड डी ए अपॉन में कितना बेटा, डी टी निकालना है। वी हैव टू फाइंड डी ए अपॉन में कितना, डी टी। ओके ठीक है सर, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आसान है सर, आपने ऐसा कराया। चलो ये मैं आपको खुद से करने के लिए देता हूँ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है बेटा। बड़ा इजी है, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं फाइनली। लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है सर, ये क्या है, ये देखो ये देखो ये देखो ना, देखो 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 देखो। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये है बेटा कि डी आर अपॉन में डी टी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। डी आर अपॉन में डी टी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपका सवाल इंक्रीज, सॉरी जो रेडियस है वो डिग्री इंक्रीज हो रहा है। हाउ फार एरिया विल चेंज व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो भाई जब मैं किसी स्फीयर में रेडियस में चेंज कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है एरिया और वॉल्यूम दोनों में चेंज होगा। तो हमें वॉल्यूम में नहीं निकालना, हमें बस एरिया में निकालना है। सर ठीक है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डी ए अपॉन में कितना बेटा, डी टी निकालना है कि ये कितना आएगा। और जहां पर रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है सर, फटाफट से करते हैं। चलिए सर, वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी एरिया क्या होता है स्फीयर का, हम सबको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। चलिए, तो पाई आर स्क्वायर, तो सर हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे यार, मैंने अभी बताया था किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, हद हो गई। किसके रिस्पेक्ट में सर, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक बोले तो टाइम। हाँ सर, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। हाँ बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है सर, करो। मैं क्या करता हूँ, डी ए अपॉन में क्या कर देता हूँ, डी टी कर देता हूँ इज इक्वल्स टू 4 पाई तो रहेगा सेम सेम, इस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, इस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 आर। फिर वही वाली बात, सर आपने कहा था कि जब जब हम आर का डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है। अरे वाह, समझदार हो गए हो, डी आर अपन में डी टी लगाना है बेटा। सर क्या बात। और सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा पाई आर। सर क्या इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। अरे हाँ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, देखो ध्यान से देखो। क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है सर, तो फिर क्या करेंगे, इंटू में कितना 5 लिख देंगे। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा, 8 को भाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 40 पाई आर। और अब सही से यदि इस सवाल को देखे बेटा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 40 पाई आर, आर की जगह भी हम कुछ पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, आर की वैल्यू देखिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, 10 सेंटीमीटर रख लो, यहाँ पर मैंने 10 रख दिया। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस विल बी 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर फिर वही वाली बात, इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यों आया, क्योंकि बेटा ये है एरिया, और एरिया में चेंजेस हमें निकालना था, तो एरिया का चेंजेस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आता है। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक लेवल में आपको एनसीईआरटी के 5 सवाल जरूर समझ में आए होंगे। हम फिर मीडियम लेवल करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू द एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आज कितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, उसमें हम फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।